हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आज मैं क्लास 11th का जनरल का जो टॉपिक है उस पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। और अगर आप देख लेंगे ना तो जनरल की जो प्रॉब्लम्स है, अभी आने वाला सत्र भी क्लास 11th का स्टार्ट होगा, जैसे कि आप 10th का एग्जाम दे रहे होंगे और इसके बाद आपका क्लास 11th आएगा भी। और ये जनरल क्लास फाउंडेशन जो आप सीए फाउंडेशन का है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना जनरल के आप इवन 12th भी नहीं दे सकते हो, और कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो विदाउट जनरल तो आपका नहीं होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज जनरल एंट्री करना। जनरल एंट्री कैसे करना है उससे पहले मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ कि अकाउंट्स का जो टाइप्स है वो कितने तरह का होता है। तो दोस्तों, जो अकाउंट्स हमारा है ये मेनली दो तरह का होता है। एक आपका होता है पर्सनल, क्या होता है, पर्सनल। और एक आपका होता है इम्पर्सनल। पहला आपका पर्सनल, यानी पर्सनल जहां पे हमारा कोई इंडिविजुअल पर्सन है, कोई कंपनी है, कोई एचयूएफ है, कोई फर्म है। तो पर्सन जहां पे कह सकते हैं कि कोई बॉडी है, यानी पर्सन होगा वहां पे, ओके। और इम्पर्सनल में जहां पे पर्सन नहीं होगा, यानी आपका कह सकते हैं कि जैसे कोई आपका असेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, इस तरह की जब बात करता है तो यहाँ पे पर्सन इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे पर्सन नहीं होगा। ये पर्सनल में एक यही पर्सनल ही होता है। और इम्पर्सनल के दो पार्ट होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट्स, क्या होता है दोस्तों, रियल अकाउंट्स। और दूसरा होता है नॉमिनल। एक होता है रियल और दूसरा होता है नॉमिनल। रियल में आप ये कह सकते हो कि वो सारे के सारे थिंग्स को आप कवर करो जो आप उसको मेजर कर सकते हो, जिसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो, उसको आप रियल बोलोगे। और जो नाम मात्र का है, नॉमिनल है, जो कुछ समय के लिए हो रहा है, लाइक आपका एक्सपेंस है, इनकम है, तो इसको हम बोलेंगे नॉमिनल। तो पर्सन को अगर आपको पहचानना है कि पर्सनल अकाउंट कैसे आप पहचानोगे, तो पर्सनल अकाउंट को पहचानने का सबसे आसान दोस्तों तरीका है, नेम आएगा। क्या आएगा, नेम आएगा। किसी पर्सन का नेम आएगा, किसी इंस्टीट्यूशन का नेम आएगा, किसी इंस्टीट्यूशन का नेम आएगा, लाइक लर्निंग डेस्टिनेशन, लाइक आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस तरह से नेम आप इंस्टीट्यूशन आएगा। और लास्ट आपका प्लेस का नाम आएगा। तो पर्सन का नाम आएगा, नेम आएगा, इंस्टीट्यूशन का नेम आएगा, और प्लेस आएगा जैसे लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, ओके। रियल में जो मेजर कर सकते हैं, इट मींस आपका हार्डली कह सकते हैं कि सारे के सारे असेट यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे दोस्तों, असेट ना। उसके बाद नॉमिनल की अगर हम बात करें तो ये एक्सपेंस, इनकम, एक्सपेंस और इनकम, साथ ही साथ ये लॉस की बात करता है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कैसे आपको जनरल करना है। तो आपने देखा होगा कि जब आप बात करेंगे पर्सनल अकाउंट का, किसकी बात करेंगे, पर्सनल का, तो पर्सनल में कहते हैं हु इज द रिसीवर, हु इज द हु इज द रिसीवर। रिसीवर यानी जो रिसीव कर रहा है उसको आप करोगे क्या, डेबिट। एंड हु इज द गिवर, हु इज द गिवर, जो दे रहा है उसको आप करोगे क्या, क्रेडिट, ओके। तो ये हमारा जो आप कहते हैं ना गोल्डन रूल जो हमारा होता है अकाउंटिंग का, जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग का होता है, वो पर्सनल में ये होता है, हु इज द रिसीवर, डेबिट, एंड हु इज द गिवर, क्रेडिट, ओके। इसके बाद अगला जो हमारा होता है सेकंड पॉइंट होता है जो हमारा रियल का। रियल में सारे एसेट्स की बात करते हैं जिनका आप वैल्यू मेजर कर पाओ। तो व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आ रहा है उसको आप डेबिट करेंगे। एंड व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है आपके पास उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट। सेम इसी तरह से जब बात करेंगे आप नॉमिनल का, किसकी बात करेंगे, नॉमिनल का, तो कहते हैं कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे के सारे लॉसेस, सारे के सारे एक्सपेंसेस, सबको करना है आपको क्या, डेबिट। और सबको जितने भी इनकम्स हैं, जितने भी गेन हैं, उनको आपको कर देना है क्या, क्रेडिट। तो इस तरह से ये रूल हो जाता है दोस्तों। और बहुत ही मशक्कत करने के बाद एक कह सकते हैं कि एक मेरा रूल है दोस्तों, आप लगाओ और 99% एंट्री लेके सही जाओ।
क्या है वो रूल? अगर आपको ये बिलीव हो रहा है, ये फील हो रहा है कि यू रिसीव द मनी, आप क्या कर रहे हो? आप रिसीव्ड कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? रिसीव्ड कर रहे हो मनी, यानी कैश रिसीव कर रहे हो या बैंक के थ्रू रिसीव कर रहे हो। तो जब जब आपको लगे रिसीव कर रहे हैं, तब आप कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट को कर दीजिएगा क्या? डेबिट। ओके। एंड टू, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने रिसीव किया या जिस ऑब्जेक्टिव के लिए पे किया, सपोज वी हैव रिसीव सैलरी, हम रिसीव सैलरी किए, सैलरी कर रहे हैं, तो सैलरी हमारे पास क्या होगा? आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू हमारा क्या हो जाएगा? सैलरी। और वैसे भी ये जो सैलरी है, ये कौन सा अकाउंट्स का है बेटा? ये नॉमिनल का है, एक्सपेंस है, इनकम है। यानी यहाँ पे तो हमको रिसीव हो रहा है, रिसीव सैलरी। तो जब रिसीव सैलरी हो गया तो मेरे लिए इनकम हो गया। और अभी आपने देखा था रूल कहता है कि जितना भी आपका इनकम है, जितना भी गेन है, सबको आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्रेडिट भी कर लिया। और अभी आपने देखा था ना रियल अकाउंट्स में व्हाट कम्स इन एसेट, सारे सारे एसेट आपके पास आ रहे हैं, तो आप करते थे डेबिट। तो दोस्तों कैश भी तो एसेट ही होता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि अरे ये तो दोनों का कंबाइन, तो कंबाइन ही तो है, कुछ और नहीं है, कंबाइन ही है। रियल और नॉमिनल का ये कॉम्बिनेशन ही है। रियल और आपका जो पर्सनल है उसका कॉम्बिनेशन ही बनेगा, और कुछ नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे। तो सिंपल याद रखना, अगर आपको कैश रिसीव हो रहा है तो आपको क्या करना है? डेबिट। और अगर आप पे कर रहे हैं तो उसको कैश को क्या करेंगे? आप क्रेडिट करेंगे। तो आइए मैं उसको भी दिखाता हूँ। और उसके बाद बेटा ना, जो आप लोग परेशान हो रही क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार, डजेंट मैटर। ओके, आ जाओ। तो जब आपने पेड किया तो पैसा आपका क्या होगा? जाएगा। सपोज पेड सैलरी, तो सैलरी हमारी गई, ऑब्जेक्टिव बेटा जो हमारा है उसको आप कर दो डेबिट। अब मेरा पैसा जा रहा है ना, तो हमने क्या कर देना है? टू कैश। बैंक से गया तो टू बैंक। तो देखो पे किया, कैश पे किया, पकड़ के रखना। कैश अगर जा रहा है तो क्या करना है आपको? क्रेडिट। आ रहा है तो क्या करना है? डेबिट। अब आप लोग कह रहे होंगे सर एक काम करो, इसको दो चार और एंट्रीज में प्रूव करो। तो आइए मैं प्रूव कर देता हूँ, डोंट वरी। हेलो। तो जैसे आपने परचेज बिल्डिंग, तो बिल्डिंग आपके पास आएगा, तो बिल्डिंग अकाउंट क्या करेंगे आप बिल्डिंग अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एंड टू बदले में क्या दिया होगा? कैश दिया होगा या बैंक दिया होगा। तो टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब आप इसको अगर हम रूल में फिट करें तो क्या रूल में फिट होता है? यस ऑफ कोर्स फिट होता है। हमारा जो बिल्डिंग है ये हमारा रियल अकाउंट्स का है, हम इसको मेजर कर सकते हैं, यानी ये एसेट है। तो व्हाट कम्स इन? डेबिट। व्हाट कम्स इन? डेबिट। एंड व्हाट गोज आउट? बेटा कैश भी हमारा रियल ही है, तो गया क्रेडिट। ओके। अगला एंट्री है, सपोज हमने बिल्डिंग को सोल्ड किया। अब बिल्डिंग सोल्ड, ये तो परचेज हो गया, ये बिल्डिंग परचेज हो गया। अब हमने बिल्डिंग को सोल्ड किया, अब सोल्ड करेंगे तो बिल्डिंग हमारा जाएगा, पैसा हमारे पास आएगा। तो क्या एंट्री आप पास करोगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अब टू क्या करोगे? बिल्डिंग। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। अब देखो यहाँ पे पैसा क्या हुआ हमारे पास आया, तो कैश क्या किया हमने? डेबिट। क्या गया मेरे पास से? ऑब्जेक्टिव हमारा बिल्डिंग। तो याद रखना दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि पैसा आ रहा है तो आप डेबिट करो, पैसा जा रहा है तो आप पैसे को क्रेडिट करो। तो इस तरह से ये जो एंट्री का जो सिस्टम बेटा हमारा धीरे 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 क्लियर होता जाएगा। ओके। अब आप कह रहे हैं थोड़ा दो चार और एग्जांपल दे दीजिए। आइए, हमने कमीशन रिसीव किया तो पैसा हमारे पास आएगा ना? कमीशन, कमीशन कुछ चिड़िया का नाम तो है नहीं, कोई पेड़ है नहीं, है ना, कोई घर बिल्डिंग तो है नहीं, कमीशन है। तो कमीशन पैसे के रूप में ही तो आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट। बैंक से आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। किसके लिए आया? ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? कमीशन, तो कमीशन डाल दीजिए। ओके। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। आप कह रहे हो कमीशन पे किया, अरे उलट तो ना भाई, कमीशन टू कैश कर दो, कमीशन टू कैश करो, सैलरी टू कैश, वेजेस टू कैश, रेंट टू कैश, मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। देखो इस तरह से हर एंट्री पे अगर दो फोकस पॉइंट बना लो, एक आपका कैश या बैंक रिसीव का और इसको करो डेबिट, और दूसरा कैश और बैंक का पे किया, तो पे किया तो इसी कैश और बैंक को कर दो क्या? क्रेडिट। तो आपकी बहुत सारी एंट्रीज इसी पे फिट हो जाएंगी। अब ऐसे बड़े पैमाने पे आप जाओ, थोड़ा सा बड़े लेवल पे जाओ, ऊंचे लेवल पे जाओ। कोई बंदा है वो कैपिटल लेके आ रहा है, तो कैपिटल क्या? कोई पेड़, कोई चिड़िया, कोई हाथी घोड़ा तो है नहीं। कैपिटल क्या है? एक तरह से कैश ही तो आएगा। तो कैश अपॉन डेबिट, ऑब्जेक्टिव क्या है? कैपिटल लेके आया, तो कैश अपॉन डेबिट टू कैपिटल। ओके। तो मुझे लगता है जो डेबिट क्रेडिट का चक्कर है
वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको थोड़ा सा टेक्निकल लिख लेते हैं, टेक्निकल बनाते हैं। अब टेक्निकलिटी में क्या है, सपोज करो दोस्तों हमने सेल किया, हमने परचेज किया, हमने क्या किया, सेल किया, हमने क्या किया, परचेज किया। सेल किया तो गुड्स का किया, याद रखना हम गुड्स की बात कर रहे हैं। हमने गुड्स सेल किया, हमने सर्विस सेल करी, हमने सर्विस सेल करी, हमने गुड्स सेल करी, हमने गुड्स सेल करी, हमने गुड्स सेल करी, हमने गुड्स परचेज करा। तो गुड्स किया हमने। तो जब हम गुड्स करेंगे यानी कोई थिंग्स कर रहे हैं जो कि कंज्यूमेबल है अभी तुरंत ही, और जिसका लाइफ पीरियड जो आपका है वो शॉर्ट टाइम है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, गुड्स। और ऐसे गुड्स का अगर डेफिनेशन देखें तो एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज अ गुड्स कॉल्ड गुड्स एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी। तो गुड्स में जब भी आपको गुड्स का डेफिनेशन देना हो तो गुड्स इज अ क्या, सिंपल, एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी। तो गुड्स सेल करा हमने, गुड्स को परचेज करा, तो जब भी आप गुड्स को सेल और परचेज करोगे तो दोस्तों यहाँ पे सेल अकाउंट लिखोगे और यहाँ पे परचेज अकाउंट लिखोगे। ओके, तो सेल अकाउंट लिखोगे और परचेज अकाउंट लिखोगे। होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने थोड़ी सी और टेक्निकल दी, अगर आपने कोई असेट सेल किया या आपने इसको परचेज किया, है ना, तो असेट सोल्ड और परचेज करोगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे असेट का नाम लिखोगे, असेट ही डालोगे आप, यानी सेल और परचेज आप नहीं डालोगे, आप असेट का नाम लिखोगे। सपोज बिल्डिंग परचेज, तो बिल्डिंग डेबिट करना है, टू कैश करना है। सपोज मशीन परचेज, तो मशीन डेबिट करना है, टू कैश करना है। तो आपका मैंने 50% जनरल ये 10 मिनट के उसमें वीडियो में क्लियर कर दिया, और नेक्स्ट वीडियो में इसका फाइनल वर्जन हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।